नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मुस्कान सिंह चैनल पे। सो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। सो बात करते हैं जीके जी स्ट्रेटेजी की। कैसे अपनाएं, कैसे सिलेक्शन होगा? आखिर मार्क्स कम आ रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उसमें भी इंक्रीज नहीं हो रहा है स्कोर। आखिर क्या करें? तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा डायरेक्ट जो सीधा फंडा है जो मैं अपनाती हूँ, मैं वो ही आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो देखिए, मेरा जीएस में स्ट्रेटेजी में यही है कि सबसे पहले मैं जीएस को याद नहीं करती हूँ। याद मैं कुछ कुछ क्वेश्चन को ही करती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, लेकिन ऐसा पढ़ती हूँ कि वो याद रह जाए। वो बोलिए कैसे? 5+2 मेथड। 5+2 मैं कल ही बताई थी, मैं आज भी बता रही हूँ। 5 दिन पढ़ना है, 2 दिन रिवीजन करना है। बोलिए कैसे? तो चलिए बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे से हम पहले जीएस में परमार सर को फॉलो करना है, क्योंकि एसएससी में परमार सर बेस्ड है। वो हिंदी में भी क्वेश्चन दे रहे हैं, हिंदी में भी आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो क्या प्रॉब्लम है? वहाँ से कीजिए क्लास, उसमें भी आपको कैसे क्या करना है तो मैं सुनिए। सर पीवाईक्यू सीरीज करवा रहे हैं, लेक्चर 9 तक करवा चुके हैं, तो आप उसको पढ़े। अगर पढ़ लिए तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई हो चुका होगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो जाके पढ़िए अच्छे से। 9 लेक्चर तक कंप्लीट कीजिए और 5 दिन कंप्लीट करना, और 2 दिन जो आपको फ्री मिलती है उसमें आपको रिवाइज करनी है अच्छे से। जो पीछे का पढ़े सारा रिवाइज करनी, और मॉक टेस्ट देनी प्रीवियस ईयर सेक्शनल मॉक टेक्स्ट बुक से। और टेक्स्ट बुक से जो आपको सेक्शनल मॉक देनी, उसको एनालिसिस भी अच्छी से करनी है। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन बना तो बन गया ठीक है, और जो छूट रहा है छूट रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, एनालिसिस जब तक नहीं कीजिएगा तो आप बहुत पीछे पहले ही हो जाइएगा, क्योंकि कितना भी सॉरी कितना भी क्वेश्चन अगर आ जाएंगे, लेकिन जब तक आप एनालिसिस नहीं कीजिएगा तो आपको वो पीछे कर सकते। कोई भी टॉपर से तो वो बिना एनालिसिस का कुछ बताते ही नहीं है। देखिए, जो क्वेश्चन आपसे बन जा रहे हैं वो तो सही है, जो आपसे रॉन्ग हो रहे हैं उसको एनालिसिस कीजिए, उसको लाइक मार के रखिए। और रिवाइज जिस दिन करते हैं, सप्ताह के 2 दिन बचते हैं, 5 दिन पढ़ना है, 2 दिन रिवाइज करना, फिर आप मॉक को भी खोल के अच्छे से पढ़िए। बस पढ़ना है, उसके बाद आपको नोट्स भी पढ़नी है। आप पहले पीवाईक्यू सीरीज अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, आपका 100% स्कोर इम्प्रूव होगा। और ये मैं अपने गारंटी के साथ बता रही हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। और इस सब होने के बाद सर 30 लेक्चर करवाएंगे, 40 जो भी करवाएंगे, उतना कुछ कंप्लीट करने के बाद आप एक दिन में 15 पेज से 20 पेज आप डेली हिस्ट्री, मतलब जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट कर, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जो भी आप पढ़ना चाह रहे हैं आप पढ़िए। बस पढ़ना है, आप पढ़िएगा, आपको धीरे धीरे वो चीज़ याद होने लगेंगे। आप एक बार पढ़िएगा, उसको फिर वही 2 दिन रिवाइज करना है, उसके बाद फिर से पढ़िएगा पूरा कंप्लीट, फिर दूसरे बार पढ़िएगा। तो आप देखिए फ्रेंड्स, याद किए बिना आप अगर 2 से 3 बार बुक पढ़ ले रहे हैं तो आपको ऐसे भी आराम से समझ आने लगेगी। चीज़ एक बार समझ में नहीं आती है, दूसरे बार नहीं आती, लेकिन तीसरे बार 100% समझ में आती है कि कैसे मुझे कैसे याद करनी और कैसे क्या है, सब कुछ समझ आने लगती है। तो डायरेक्ट फंडा अपनाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए और इतना कुछ कीजिए। लेकिन सबसे पहले मेरा यही कहना है, फर्स्ट प्रायोरिटी अभी बस जीके पीवाईक्यू सीरीज पार्ट 5 को देनी है। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर मैं सर की पीडीएफ भी डाल रही हूँ, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम्स की। अगर आप लोग कोई भी मीडियम से, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड करके याद कर सकते हैं, पीडीएफ निकलवा के। फ़ोन से याद नहीं कीजिए फ्रेंड्स, आँख पे भी असर पड़ेगा। फर्स्ट प्रायोरिटी उसको देनी है, जब वो कंप्लीट हो जाएगी, जब सर कर लेंगे। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, प्रायोरिटी उसमें देनी है, लेकिन वो सब चीज़ करनी है, लेकिन आपको मॉक टेस्ट भी डेली एक सेक्शनल मॉक दीजिए और उसको एनालिसिस अच्छे से कीजिए। 5 दिन 5 सेक्शनल मॉक होंगे, उसके बाद 2 दिन उसको अच्छे से पढ़िएगा और पीवाईक्यू सीरीज पढ़िए। 2 चीज़ तो कर सकते हैं ना। अभी आपको कोई सब्जेक्ट नहीं उठाना है, बस पीवाईक्यू सीरीज पढ़नी है, उसको याद करनी है और एक सेक्शनल मॉक देनी है। जो गलती हो रहा है उसको अच्छे से पढ़ लेना, उसको लाइक करके रखना है। और फिर 5 दिन बाद 2 दिन जो आप बैठिएगा, 2 दिन आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, बस उतना ही चीज़ आपको रिवाइज करनी है। और आप जो मॉक में एनालिसिस करने के लिए जो लाइक मार के क्वेश्चन रखे, उसको भी उस दिन पढ़नी है। बस आपको इतना सा जीएस में करना, आपका 100% स्कोर इम्प्रूव होगा। और हाँ, इतना कुछ कीजिए। उसके बाद फिर जब सब चीज़ आपका कंप्लीट हो जाता है, जब परमार सर सारा क्लास कंप्लीट करवा देंगे, आप सब चीज़ याद कर चुके होंगे, तब उसके बाद फिर मैं वो बात की बात है वो मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन इतना में ही आपका स्कोर अच्छा इम्प्रूव हो जाएगा और 100% होगा। तो आप लोग को कहीं भटकने की कोई ज़रूरत नहीं। कोई भी बोले, ये बोले, वो बोले, कहीं मत भटकिए। बोला जाता है हर जगह भटकने से अच्छा है कि एक ही चीज़ को 5 बार रिवाइज करना।
वो ज़्यादा बेटर होता है हर चीज़ के भटकने से। तो वो चीज़ पे नहीं भटकना है, हम सीधा सिंपल फंडा बता रहे, कहीं नहीं भटकना है फ्रेंड, बस जितना बोल रहे उतना कीजिए। 100% हम गारंटी लेते हैं आपका मार्क्स इंप्रूव होगा। 30 से 35 मार्क्स आराम से आने लगेंगे। और जीएस में लोग उतना ही लाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 35 से 36-37 लाइएगा। उतना कोई नहीं है स्टूडेंट जो जीएस में ला पा रहा है एकदम 50 में 50 स्कोर कर पा रहा है। तो स्कोरिंग सब्जेक्ट जो 3 है उसमें लाइए और जीएस इतना कीजिए, इतना ही सफिशियंट है। इतना में आपका स्कोर अच्छा इंप्रूव हो जाएगा। एक ही चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करनी है, अदर चीज़ पे भटकना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम का बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद।